Very good morning, friends. We are continuing with few other problems in admission of partner. Come down to problem number 2. Please read problem number 2 and do the ruling. They have asked you to pass necessary journal entries, but we'll first prepare ledger accounts. Okay, ledger accounts means revaluation account, or you can call it as profit and loss adjustment account. Then cash oblique bank. In balance sheet we have bank account, so आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है. बैलेंस शीट एसेट साइड में बैंक अकाउंट है. Then goodwill account, partners capital account, and then in the end you have to prepare balance sheet. Okay. हाँ, कुछ एंट्रीज हम लिखेंगे वर्किंग नोट में जो गुडविल रिलेटेड है, वो एंट्रीज भी मैं लिख के दूंगा. बाकी आपको बहुत इजी लगेगा. ओके. रिवैल्यूएशन की भी आपको एंट्रीज आते हैं. रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जो है उसकी एक एंट्री, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो है उसकी एक एंट्री, देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसकी एंट्री. दैट्स इट. आपकी जर्नल एंट्रीज भी हो जाएंगे. ओके. एज सच डिफिकल्ट नहीं है. रूलिंग करो. चलो रीड भी करना है. मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है. आप इसे ही क्या बोल सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हो. अगर रूलिंग कंप्लीट हुआ है तो प्लीज से यस डन कुछ तो बोलो. यस, आई होप सबका रूलिंग कंप्लीट हुआ है. बिग वीक जो लेट ज्वाइन हुए, प्रॉब्लम नंबर 2 रूलिंग करना है आपको. आई विल वेट फॉर लास्ट 1 मिनट.
Yes. So I hope you have read problem number 2 and ready with the ruling as well. Okay. Yes. Now a simple question. If you have read the question, can you please tell me method number for goodwill? We have seen different methods for treatment of goodwill. Can you please tell me method number 1, 2, 3, 4, 5? Yes, anyone? क्या आप मुझे गुडविल का मेथड नंबर बता सकते हो? अरे क्वेश्चन रीड किया है क्या आपने? मुझे तो नहीं लग रहा है। बहुत कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अरे सो के लेक्चर मत देखो रे, उठो रे बच्चों, क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे ना तो 12th फेल हो जाओगे। ऐसा मत करो। यस, प्रॉब्लम नंबर 2 फर्स्ट लाइन में क्या दिया है? 3:2। पद्मा एंड कुमुद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट बाद में देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने आशा को ऐड किया है फॉर 1/2 share, half share in profit in future. Asha should bring 30,000 for capital. कैपिटल के लिए आशा कितना लाने वाले हैं? 30,000 एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। बट अब बैलेंस शीट में बैंक है तो मैं बैंक अकाउंट ही यूज करूंगा। आपको भी बैंक अकाउंट ही यूज करना है। कैश बोला तो भी बैंक अकाउंट ही यूज करेंगे। बट इसमें कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। तो चलो आ जाओ, एंट्री करो। वर्किंग नोट में मुझे जर्नल एंट्री भी चाहिए, सिर्फ लेजर नहीं। गुडविल रिलेटेड जो भी हो मुझे एंट्रीज चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2 फर्स्ट एंट्री कैपिटल की करो। चलो कैपिटल आया है 30,000 का। आप क्या करोगे? हाँ, कैश नहीं, बैंक अकाउंट यूज करना है। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो बैंक अकाउंट को डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। आई होप नरेशन तो आपको पता है। अमाउंट इज 30,000। इसमें कुछ क्वेरी है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। हाँ, पोस्टिंग करना चाहोगे? यस, आ जाओ पोस्टिंग करो। बैंक अकाउंट के डेबिट में आई होप आपने पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। उसके नीचे टू आशाज कैपिटल अकाउंट 30,000। देन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक, और आशा के कॉलम में कितना आएगा? 30,000 रुपीज। यस, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है क्या बच्चों? कुछ नया सिखाया है क्या मैंने? कुछ नया सिखाया है क्या? अरे बताओ ना। हमने ये एंट्री कर दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। मैंने कुछ नया सिखाया है क्या आपको? नहीं, ये तो आपको पता है आई होप। चलो कैपिटल आ गया। कैपिटल आने के बाद 15,000 फॉर गुडविल भी बोला है उन्होंने। आशा ने क्या किया है? जो भी नए पार्टनर आ रहे हैं आशा, उन्होंने 15,000 गुडविल के भी पैसे लाए। बट अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो सिर्फ इतना ही नहीं बताया गुडविल के लिए। नेक्स्ट लाइन देखो। half of amount of half amount of goodwill is withdrawn by old partners. Half amount of goodwill is withdrawn by old partners. तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो 15,000
गुडविल के पैसे आए हैं, उसके आगे उन्होंने दिया है हाफ अमाउंट जो है गुडविल का वो विड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर्स। तो अगर आप मेथड नंबर 2 अच्छे से याद कर पा रहे हो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ये मेथड नंबर 2 है। सर वो हाफ अमाउंट ही विड्रॉ कर रहे हैं, बाकी का क्या होगा? बाकी कुछ करना नहीं है बच्चे तुझे, ओके। अगर आप एंट्रीज याद रखोगे तो देखो ना 3 एंट्रीज है, फर्स्ट 2 एंट्रीज तो सेम है। पहले तो 15,000 पैसे मिल रहे हैं फर्म को, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे आप? गुडविल अकाउंट, गुडविल के पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो लिखना है, वर्किंग नोट में लिखो नीचे, ये लिखना है आपको, देखते मत बैठो। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, आपको ये 15,000 मिल गए गुडविल के। आप क्या करते हो? एज पर मेथड नंबर 1 2 एंट्रीज करते हो ना, वो कंटिन्यू ही करना है, सिर्फ वो विड्रॉन की अलग एंट्री आएगी। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो याद है क्या? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है? पद्मा एंड कुमुद, पद्मा's कैपिटल अकाउंट, देन कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बता सकते हो आप? मैं कुछ हिंट वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, आप ही बताओ सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? वेरी गुड नेत्रा, बाकी बच्चे बताओ ना। सैक्रिफाइस रेशियो, अरे नहीं क्वेश्चन में क्या है वो बताओ, फॉर्मूला मत बताओ प्लीज। तो तुम वेरी गुड। जब तक सब बच्चे आंसर नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, जो करना है कर लो फिर, ऐसे ही बैठूंगा मैं भी। वेरी गुड तन्वी। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हो तो ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो बताओ। दिस शोज कि आप कुछ भी स्टडी नहीं कर रहे हो, सिखा के कुछ फायदा ही नहीं है। मुझे अमाउंट में चाहिए, अमाउंट मतलब कुछ बच्चे फॉर्मूला बता रहे हैं, कुछ कुछ भी बता रहे हैं, मुझे ऐसे रेशो चाहिए, 2:1 है, 3:2 है, 1:1 है, क्या है रेशो, क्या है बताओ ना। सैक्रिफाइस रेशो, अगर इतने प्रॉब्लम्स के बाद, इतने क्वेश्चंस के बाद भी अगर आपको सैक्रिफाइस रेशो नहीं समझ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इतना तो समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता है। वेरी गुड आमिर, वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड भाग्यश्री, वेरी गुड। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो आपको पता है, न्यू रेशियो आपके पास नहीं है बच्चों। इस केस में मैंने क्या बोला था आपको, अगर न्यू रेशियो नहीं है आपके पास तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो इतना सब बता के, इतना सब चिल्ला के क्या फायदा अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो, ओके। आप स्टडी ही नहीं कर रहे हो, मैं इतना बोल रहा हूँ ना। अगर आपको मैंने होमवर्क दिया तो ही आप नोटबुक ओपन करते हो, वो भी बहुत कम बच्चे, बाकी बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है चलो, ओल्ड रेशियो में बताओ ना मुझे, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस है, दैट मीन्स 3:2। सो 3:2 से मुझे बताओ अमाउंट कितना होता है? 9,000 एंड 6,000, इज दिस करेक्ट? 9,000 एंड 6,000। हम पहले इतना ही करते थे, याद है क्या आपको? हम क्या करते थे, बैंक टू गुडविल एंड देन गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। बट यहाँ पे आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो आपको क्या करना है, जो 15,000 का गुडविल है, हाफ अमाउंट कितना होता है चलो बताओ। ये तो आप आई होप बता सकते हो।
हाफ अमाउंट कैलकुलेट करने आता है क्या? $7,500 ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे तो आपने पेएबल दिखाया था क्रेडिट करके। अगर आप अभी पे कर रहे हो तो क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करोगे। पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो रिसीवर है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जा रहे हो तो वो रिसीवर है। रिसीवर को क्या करते हो? डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हाफ अमाउंट आप पे कर रहे हो। सर अब ये किस रेशो में पे करेंगे? जिस रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वही रेशो में 3:2 में ही पेमेंट करना होगा। ओके, अदरवाइज अमाउंट डिफरेंस होगा ना। पद्मा को 9,000 आपने दिखाया है, इसके हाफ कितना होता है बताओ ना। पद्मा को आपने 9,000 क्रेडिट किया है ना, तो इसका हाफ अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स 4,500 आएगा। और इस 6,000 का हाफ कितना होगा? 3,000। समझ रहा है क्या? आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या हाफ अमाउंट निकालो 7,500, ये सिर्फ रेशियो में डिवाइड कर दो 3:2। दैट्स इट, यही आएगा आंसर। कैसे भी कैलकुलेट करो यही आएगा आंसर। ओके, यहाँ सच रेशियो की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज कर रहे हो तो समझ जाएगा आपको। थर्ड एंट्री, हाफ अमाउंट लिया है, वही पद्मा और कुमुद को पेमेंट करना है। ओके, पद्मास अकाउंट, पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस, ये एंट्री नंबर 4 है, मैंने गलती से 7 लिखा है। हाँ, अगर आपको ये एंट्रीज आपने आई होप लिखा है, आपको समझा भी है, तो पोस्टिंग करे क्या? पोस्टिंग कहाँ से बाकी है? सेकंड एंट्री से बाकी है। अरे बच्चे सुनना, सेकंड एंट्री से पोस्टिंग बाकी है। हाँ आओ चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर आप एंट्री करके फिर से पोस्टिंग कर रहे हो ना, तो ये जस्ट लाइक रिवीजन होता है। अच्छे से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, 15,000 आपको मिल गए गुडविल के, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल आएगा। फास्ट लिखो, थोड़ा सा फास्ट लिखो। गुडविल के क्रेडिट में बाय बैंक, दोनों इफेक्ट दो बच्चों। हाँ, इतना भी जल्दी नहीं है कि आप एक इफेक्ट भूल जाओ। गुडविल के क्रेडिट में बाय बैंक लिखो, कैश नहीं। बाय बैंक अकाउंट 15,000। हाँ, फर्स्ट एंट्री जो भी गुडविल की जो फर्स्ट एंट्री थी उसकी पोस्टिंग मेरी हो चुकी है। आपकी हुई है क्या? आई होप यू हैव कंप्लीटेड द सेम। बैंक के डेबिट में टू गुडविल 15,000, गुडविल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 15,000। यस, नेक्स्ट। इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है बच्चों? ये तो पैसे आ गए। इसके बाद आपने क्या किया? आपने ओल्ड पार्टनर्स को पेएबल दिखाया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स पद्मा एंड कुमुद। तो कहाँ जाओगे आप? गुडविल के डेबिट में टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। यस, 9,000 एंड 6,000। 9,000 एंड 6,000 गुडविल के डेबिट में टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। ये तो डेबिट का हो गया ना, गुडविल के डेबिट में आ गया। अब कैपिटल के क्रेडिट में भी लिखना है आपको।
ये पोस्टिंग कितने बच्चों को नहीं समझते अभी तक? हाँ, एक बार पहले भी पूछा है मैंने, 1-2 बच्चों ने नहीं बोला था, तो मैंने बेसिक्स का बोला था उन्हें कि 11th के बेसिक्स करने पड़ेंगे, एक बार क्लास के नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। आई डोंट नो वेदर आपने किया है या नहीं। मुझे इतना पता है कि आपके मतलब अभी तक का देख के आपने कॉल नहीं किया होगा। हाँ, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, रिजल्ट के दिन बहुत बुरा लगता है। ओके, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ। ओके, 12th के सिलेबस से ज्यादा आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ये याद रखो। अगर बेसिक्स अच्छे है तो ही 12th समझेगा। कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल 9000 एंड 6000, पद्मा के कॉलम में 9000, कुमुद कॉलम 6000। ये पोस्टिंग अगर आपको नहीं समझती है तो आपको बेसिक्स में जाना होगा, लेजर वगैरह टॉपिक 11 का, जर्नल लेजर। हाँ, वो मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। तो ये गुडविल रिलेटेड जो सेकंड एंट्री थी, इन टोटल थर्ड एंट्री, इसकी भी पोस्टिंग मैंने कर दी है। लास्ट एंट्री पे आओ अभी, हाफ अमाउंट जो विड्रॉन है। पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी हमने क्या किया है, जो ओल्ड पार्टनर्स है पद्मा एंड कुमुद, उनको पेमेंट किया है, तो उनके डेबिट में आ जाओ टू बैंक अकाउंट। पद्मा को कितना पेमेंट किया, 4500, कुमुद को 3000। यस, कैपिटल के डेबिट में आपने टू बैंक लिख दिया, पद्मा कॉलम 4500, कुमुद कॉलम 3000। तो अब बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आओ ना। बाय पद्मास कैपिटल अकाउंट बाय कुमुद कैपिटल अकाउंट 4500, 3000। मैंने तीनों इंटरेस्ट की पोस्टिंग भी कर दी है, अगर आपका भी हुआ है तो प्लीज से डन। हाँ, कुछ बच्चों को मेरा पेस थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा, बिकॉज मेथड नंबर 2 है गुडविल का, फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका, तो मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ। आपको 2 एंट्री की तो आदत है गुडविल रिलेटेड, बट ये थर्ड एंट्री एक आ गई है। ओके, हाँ, मैंने आपको रीड करने बोला था। कितने बच्चों ने, मुझे सच सच बताओ हाँ, झूठ नहीं बोलना है बच्चों, कितने बच्चों ने रीड किया है गुडविल के मेथड्स जो है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के? वो हमने सर मिनिमम 2 टाइम्स रीड किया है, मैंने रिवीजन किया है सर। ओके, श्रावणी प्रताप, बाकी कोई भी नहीं? वाह 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 वाह, वेरी गुड नेत्रा। यस, मतलब 2-3 बच्चों को छोड़ के कोई कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे दिख रहा है ये क्लास में कि कोई भी इंटरेस्टेड ही नहीं है स्टडी करने में। ठीक है, 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे, दैट्स इट, खत्म। इतने बच्चों को अच्छे मार्क्स आते हैं क्लास में, मतलब अगर आप 100 स्टूडेंट्स ले लो ना, तो मैक्सिमम 5 बच्चों को अच्छे मार्क्स होते हैं, बाकी तो ऐसे ही है 95। हाँ, तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको रेगुलर स्टूडेंट्स में जाना है जो 95 है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में। यस, फर्स्ट हो चुका है पॉइंट, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड पॉइंट, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी 5%। चलो नंबर लिखो, नंबर लिखो ना, स्टॉक एंड मशीनरी को नंबर 3। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3000, नंबर लिखो डेटर्स को। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16050 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, नंबर लिखो। स्टॉक एंड मशीनरी 3, फर्नीचर एंड बिल्डिंग आई थिंक 5,
डेटर्स 4, यस। अगर आपने नंबर लिखा है तो कम डाउन टू बैलेंस शीट नाउ। हाँ, मुझे ये बताओ, यहाँ से आपको सॉल्यूशन आप कर सकते हो क्या? अगर आप फर्स्ट लेक्चर से रेगुलर हो, अगर आपने सब लेक्चर किए तो ही आंसर देना है। यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हो क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपको पता होना चाहिए। हर प्रॉब्लम में जो न्यू आइटम्स है वो कम होते हैं। मेरी जरूरत वही होनी चाहिए, न्यू आइटम्स या न्यू एडजस्टमेंट या न्यू कुछ भी हो। नया पॉइंट जहां आएगा वही मेरी जरूरत होनी चाहिए, बाकी आपको आना चाहिए आफ्टर 2 to 3 प्रॉब्लम्स। इतना याद रखो, ओके। चलो आ जाओ बैलेंस शीट एसेट साइड। जितना होता है आज कवर करेंगे, बाकी होमवर्क है। बैंक दिया है पहले, तो बैंक अकाउंट ओपन किया है। बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने ऑलरेडी लिखा होगा। 22,500 बैलेंस, 22,500। बैंक के डेबिट में 22,500। नेक्स्ट, बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आई होप आपने लिखा है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या करना है सर? एसेट साइड में लिखो। आ जाओ बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट है क्या? कुछ है क्या? नो, तो आउटर कॉलम में लिख दो। और क्या चाहिए आपको? ऐसे ही अच्छा है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल के बाद डेटर्स। डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखो 62,400। डेटर्स, जस्ट अ मिनट। डेटर्स 62,400 लेस आरडीडी। एडजस्टमेंट कंसीडर करके बताओ प्लीज। कितना बोला है आरडीडी उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में? 3,000 बोला आई थिंक। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4। आई होप सबके पास बुक है। बुक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपके पास क्वेश्चन तो चाहिए ना सर? पहले तो आरडीडी 2,400 था, एक दिन में आपने 3,000 कर दिया। अरे क्वेश्चन में बोला है तो मैं क्या करूँ? करना ही होगा ना। हाँ चलो, सेकेंड इफेक्ट बताओ ना। ये आरडीडी 2,400 था, अब 3,000 हो गया है, तो आपको क्या लगता है? रिवैल्यूएशन के, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी बोलो आप, कहाँ जाना चाहिए? आरडीडी मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब आपको डाउट था कि 2,400 नहीं मिलेंगे पहले, अभी डाउट है कि 3,000 रुपीज नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ डायरेक्टली, आपको समझना चाहिए। एक्चुअली ये प्रोविजन होता है बच्चों। एक्चुअल में ये प्रोविजन होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आप प्रोविजन कर रहे हो, बट प्रोविजन बढ़ा रहे हो ना अभी, तो आपके लिए लॉस होने वाला है। आपको लगता है कि 3,000 नहीं मिलने वाले, तो ये लॉस है ना टू आरडीडी। कितना आएगा ये? 600 बच्चों। कुछ बच्चे डायरेक्टली 3,000 लिख देते हैं। अरे पहले से 2,400 था ना। समझ रहा है क्या? कुछ बच्चे फ्लो में 3,000 लिख देते हैं। अरे 3,000 आरडीडी है, करेक्ट है, बट पहले से 2,400 था ना। तो अभी जो लॉस हो रहा है वो 600 का ही है। अभी जो प्रोविजन कर रहे हो वो 600 का ही है। आर यू गेटिंग इट?
अरे समझ रहा है क्या? हाँ, और एक एंगल से देख सकते हो, रुको ना मैं बताता हूँ। ये लिखा है क्या आपने? कंप्लीट हुआ है तो बताओ। हाँ, अब और एक एंगल से सोचो। मुझे डेटर्स आउटर कॉलम में कितना था बताओ? पहले बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में डेटर्स आउटर कॉलम में कितना है? 60,000 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में डेटर्स कितने हैं आउटर कॉलम? 60,000 करेक्ट है। डेटर्स आपके एसेट है, रिसीवेबल्स है, ये आपको पता है। अभी आपने आउटर कॉलम में कितना लिखा है? अभी आपने देखो ना आउटर कॉलम में कितना लिखा है? 59,400। तो जो एसेट है आपके, मतलब जो एसेट है, ये डेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, रिसीवेबल्स जो है वो 60,000 से 59,400 पे आ गए। दैट मीन्स 600 से कम हो रहे हैं। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हो। और अमाउंट के लिए 60,000 आउटर कॉलम में था, अभी 59,400 है, तो 600 लेस हुआ है इनडायरेक्टली। समझ रहा है क्या? नेट इफेक्ट 600 का है, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में 600 लिया है। आर यू गेटिंग मी? दोनों एंगल से देख सकते हो आप, आरडीडी का भी सोच के या डेटर्स आउटर कॉलम सोच के। अरे आपको समझा है क्या? ये अमाउंट बोलो मुझे। आरडीडी डेबिट में आया है, ये आई होप आपको समझा है, एंड अमाउंट भी। कैन यू प्लीज कंफर्म? अगर कुछ क्वेरी है तो पूछो। सबको समझा है? वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आरडीडी के टाइम थोड़ा सा क्या करना है आपको, ध्यान देके लिखना है। ओके, वहां अगर आपने गड़बड़ कर दी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस गलत हो जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट भी गलत। ओके, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? स्टॉक। स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड में आ जाओ। एडिशनल इंफॉर्मेशन है मुझे पता है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। स्टॉक 36,000, और स्टॉक इज टू बी क्या बोला है उन्होंने? स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। पॉइंट नंबर 3। एक्चुअली स्टॉक डेप्रिशिएट नहीं होता है, मतलब रिडक्शन लिखना है आपको, डेप्रिशिएट नहीं, रिडक्शन लिखो। 10% कितना होगा? 3,600। 32,400 आउटर कॉलम में। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। आपका लॉस हो रहा है या गेन? आपको लॉस हो रहा है या गेन? फायदा या नुकसान? देखो ना, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है ना, तो कहाँ जाओगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू स्टॉक अकाउंट। 3,600। हाँ, स्टॉक भी हो चुका है। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो क्या एज अ होमवर्क? लायबिलिटी साइड में क्या है? क्रेडिटर्स आपको पता है, बिल्स पेबल आपको पता है, बैंक लोन आपको पता है। कुछ स्पेशल है क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। तो जैसे है वैसे लेना है आपको, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन। जनरल रिजर्व क्या करना है आपको पता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करना है? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा वो। दैट्स इट, कैपिटल का बैलेंस ले लो। बाद में रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है, बैंक अकाउंट क्लोज करना है, गुडविल तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, बैलेंस शीट आप अपने आप टैली हो जाएगा। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है। बट उसके पहले सुनो ना, उसके पहले अभी लेक्चर में कितने लोग हैं मुझे पता है, तो आपको सभी को क्लास के नंबर पे अभी जो मैंने ये सॉल्यूशन लिया है इसका फोटो भेजना है क्लास के नंबर पे।
जो नहीं भेजेगा उसको डेफिनेटली कॉल आएगा, मतलब उनके पेरेंट्स। मतलब कितने बच्चे लिख रहे हैं क्या नहीं मुझे समझेगा अच्छे से। हाँ, मुझे ऐसा समझ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे एक्चुअली कि कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं। तो अभी के अभी विदिन 2 मिनट्स आपको क्या करना है, क्लास के नंबर पे ये सॉल्यूशन शेयर करना, जितना हुआ है उतना। ओके? चलो आज के लिए इतना ही, बाय करो चलो। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।